हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज की जो ये क्लास होने वाली है वो बिजनेस स्टडीज़ की क्लास होने वाली है, क्लास 12th के लिए। और बेसिकली मैंने ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि लोग जिन्होंने कॉमर्स ले रखी है ना, वो अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन बिजनेस को भूल ही जा रहे हैं। तो आज हम इसी मोटिव से क्या कर रहे हैं, हम बिजनेस की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर आप बिजनेस को इतनी इजी वे में पढ़ेंगे जिसकी वजह से आप बिजनेस को टिप्स पे याद रख सकते हो। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट कर। बिजनेस का बेसिकली एक्सप्लेन करने से पहले यहाँ पर मैंने कुछ ऑलरेडी बना लिया है। जो भी बनाया है ये आपके चैप्टर्स हैं, हाँ जी, जो हम डिस्कस करने वाले हैं आगे वीडियोस में। बिजनेस कुछ भी नहीं है। अगर सिंपल वे में अगर आप समझने की कोशिश करोगे ना, बिजनेस बहुत जल्दी समझ आएगी। लोग क्या करते हैं, कॉमर्स के अंदर आके बिजनेस को रट्टा मार लेते हैं। और कब पढ़ते हैं, जब पेपर में जस्ट 1 या 2 दिन रह गए हो, 1 हफ्ता रह गया हो, तब रीड करते हैं और उनको समझ नहीं आता, फिर वो मारते हैं रट्टा। अगर आप बिजनेस को समझने की कोशिश करोगे ना, पता चलेगा बिजनेस जो चीज़ें बता रहा है ना, वो हर कोई करता है, बस उसको पता नहीं है कि वो बिजनेस की टर्म्स हैं। तो चलो देखो क्या क्या टर्म्स हैं जो बिजनेस के अंदर यूज होती हैं, और यही टर्म्स आपके बिजनेस के अंदर चैप्टर्स बना दिए हैं। सबसे पहली क्या है, प्लानिंग। दूसरी क्या है, ऑर्गेनाइजिंग। तीसरी क्या है, स्टाफिंग। चौथी क्या है, डायरेक्टिंग। और फिर क्या है, कंट्रोलिंग। देखो मैंने 5 टर्म बोली। पहली प्लानिंग, दूसरी ऑर्गेनाइजिंग, तीसरी स्टाफिंग, चौथी डायरेक्टिंग, और पांचवी आपकी क्या होगी, कंट्रोलिंग। यही 5 चीज़ें आपके बिजनेस के अंदर 5 चैप्टर हैं। और ये 5 चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में अच्छा खासा वेटेज रखते हैं, मतलब पेपर में अच्छे खासे नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन 5 चैप्टर्स के। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ओके, अब देखो ये पहला चैप्टर किसी की बुक में है, किसी की बुक में नहीं है। तीसरा चौथा वो नहीं बोल रहा, मतलब 5 चैप्टर की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या है, प्लानिंग। आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे प्लानिंग, प्लानिंग से रिलेटेड चीज़ें। तो अभी हम चैप्टर्स की डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ वर्ड को समझेंगे ताकि हमें पता चले कि बिजनेस में हम कर क्या रहे हैं। पर बिजनेस को समझोगे बहुत ईजी है बिजनेस, ठीक है। तो चलो आओ देखते हैं प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है, हम कोई भी काम करते हैं तो कुछ सोचते हैं ना, तो वही चीज़ तो प्लानिंग है। मैंने क्या बोला, थिंकिंग इन एडवांस। मैंने क्या बोला, थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, फॉर हुम टू डू। ठीक है, मैंने अगर इसको स्टेट में बोलूँ, थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट, व्हेन, हाउ, बाय हुम इट टू बी डन। मतलब क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, कब करेगा, ये किसके अंदर होता है, प्लानिंग के अंदर होता है। ये तो करते हैं। अगर हम कहीं घूमने जा रहे हैं, या अगर मैं बेस्ट एग्जांपल ले लूँ आपके लिए, इंडियन क्रिकेट टीम। ठीक है, इंडियन क्रिकेट टीम्स को मैं पूरा समझा दूंगा। ठीक है, इंडियन क्रिकेट टीम है, अब मुझे किस किस प्लेयर को रखना है, किसको नहीं रखना है, ये प्लानिंग ही तो है, ये डिस्कशन ही तो चल रहा है। दिस इज कॉल्ड प्लानिंग। क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, मतलब कितने कितने लोग हैं, वो सब प्लान बना के रखते हैं, उसे क्या बोलते हैं, प्लानिंग। देन उसके बाद क्या आता है, ऑर्गेनाइजिंग। क्या आता है, ऑर्गेनाइजिंग। ज़रा ध्यान देना, मैं और एग्जाम्पल दूंगा जिससे आप ये सारी चीज़ें अपने आप समझ जाओगे। अरे हमें तो पता ही नहीं था, हम इतनी सारी चीज़ें बिजनेस की करते हैं, बस टर्म नहीं पता होती है। ऑर्गेनाइजिंग, मैंने क्या बोला, ऑर्गेनाइजिंग मतलब होता है अरेंजिंग एवरीथिंग इन ऑर्डर फॉर्म। हर चीज़ को एक सीक्वेंस में अरेंज करो। मैंने अभी बोला इंडिया क्रिकेट टीम है, ठीक है, वो ऑस्ट्रेलिया जाने वाली है। ये उसके लिए मैंने क्या करा, प्लान करना स्टार्ट किया। तो लोग सेलेक्ट करे। अब जो लोग सेलेक्ट करें हैं, तो मुझे पता होगा ना कि ऊपर कौन बैटिंग करेगा, नीचे कौन बैटिंग करेगा, सबसे पहले ओपन करने कौन आएगा, बॉलिंग कौन करेगा। तो वो उनका ऑर्डर है, उनको क्या करना, ऑर्गेनाइज करना, अच्छे से अरेंज करना। पक्का। फिर थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे, स्टाफिंग। क्या करेंगे हम, स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, फाइंडिंग राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। मतलब राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए फाइंड करो, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम। मतलब क्या होगा, स्टाफिंग के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे एक सही टाइम पर एक सही पर्सन को सही जॉब के लिए चुनो, और ये डिसीजन भी सही टाइम पे होना चाहिए। ओहो, ये क्या हुआ, मतलब हर चीज़ सही करो, वो भी सही टाइम पे, क्योंकि टाइम गुजरने के बाद अगर आप कोई डिसीजन लेते हो तो वो किसी काम का नहीं है। तो मतलब आपको जो भी सोचा है, जो भी करना है, वो कर लो सही टाइम पे, राइट पर्सन होना चाहिए। उसे क्या बोलते हैं, स्टाफिंग। समझ आया, पक्का। अब मैंने एग्जांपल दिया था इंडियन क्रिकेट टीम का। मैंने क्या बोला, इंडियन क्रिकेट टीम अगर ऑस्ट्रेलिया जा रही है तो प्लेयर्स चुने, प्लानिंग करी, वहाँ खेलना है, तो उसके हिसाब से जो अच्छा अच्छा परफॉर्म करता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। कौन ओपन करेगा, कौन फर्स्ट विकेट गिरेगी तब जाएगा, बॉलिंग कौन करेगा, कौन कौन बॉलिंग टीम में रहेगा, ये ऑर्गेनाइज कर लिया। अब राइट पर्सन, मतलब अब जब खेल रहे हैं तो मेरे को कौन से पर्सन को भेजना है आगे, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। अब मैं ये तो नहीं है जसप्रीत बुमराह को मैं ओपन करा लूंगा इंडियन क्रिकेट टीम में, नहीं ना। और जब बॉलिंग की बारी आई तो रोहित शर्मा पहला ओवर डाल रहा है 50-50 में,
तो ऐसा नहीं हो सकता, ये इनको सब कुछ क्या करना पड़ेगा, स्टाफिंग, राइट पर्सन को राइट जॉब। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा जसप्रीत बुमराह ही पहला ओवर डालता है, देखो कभी कभी अश्विन जो खेलता है वो भी पहला ओवर डाल देता है। तो क्या बोला, राइट डिसीजन राइट टाइम, हमें पिच के हिसाब से सोचना पड़ता है कि कौन पर्सन पहले बॉलिंग करेगा। उसके बाद क्या आता है, डायरेक्टिंग। स्टाफिंग के बाद क्या आता है, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के अंदर क्या होता है, इट इज़ टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट। मतलब मैंने काम दिया, क्या उन्होंने किया भी है, बस बोल दिया मैंने, दे दिया, हाँ मस्ती मार रहे हैं मस्त। जैसे ऑफिस में, अगर मैं क्रिकेट टीम का एग्जांपल यहीं तक रखता हूँ ख़त्म। अब सिंपल सा देखो, ऑफिस में अगर बॉस आपको काम देता है, बोल दिया, तो वो चेक करता है ना बार बार आके। ये तो नहीं कि मैंने काम दिया मस्त होके मस्ती मार रहे हैं, मस्त बैठे हुए ऑफिस के अंदर, तो वो क्या दे रहा है, काम दे रहा है, चेक भी करेगा क्या भाई जो वो काम कर रहा है क्या वो अच्छी तरीके से करके भी लाया है, या फिर ऐसे हाँ हो गया करके आ गया। तो इसे क्या बोलते हैं, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के बाद क्या आता है, कंट्रोलिंग। क्या आता है आपका, कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग क्या होगा, कंट्रोलिंग के अंदर होगा जो मैंने प्लान किया था, कंपेयर करेंगे अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस, मैंने क्या प्लान किया था और मेरा क्या हुआ है, उन दोनों को चेक करेंगे क्या दोनों मैच कर रहे हैं। उनके बीच में जो डिफरेंस आएगा, ऑब्वियसली मैच नहीं करेगा, कभी भी जो प्लानिंग करते हो 100% सक्सेसफुल नहीं होती है। जो भी कमियां होंगी, जो भी इंप्रूवमेंट करनी होंगी, वो दोबारा से मैं क्या करूँगा, प्लान करूँगा। इसलिए मैंने ये सर्कल बनाया है। बिजनेस में क्या चलता रहता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। मेरे साथ बोलो, सबसे पहले क्या करना है, प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। अब एक ऐसा एग्जांपल जो सारे के सारे लिंक कर लोगे, स्कूल के अंदर एनुअल डे फंक्शन बनेगा या बनता है, स्पोर्ट्स डे फंक्शन बनता है, तो सबसे पहले टीचर प्लान करते होंगे ना, कब करना है, कैसे करना है, कौन ऑर्गेनाइज करेगा, किसको ड्यूटी दे, किस पर्सन को राइट दे, ऑर्डरली पीटी टीचर आएगा, अच्छा इसको इतने इतने टीचर बुलाने हैं, ये टीचर्स, फिर टीचर क्या करते हैं, हर क्लास के मॉनिटर्स को या फिर जो हेड बॉय होते हैं उनको सेलेक्ट करते हैं, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, जो उनकी सुन ले। फिर उसके बाद क्या होता है, चेक करते हैं कि मैंने जो बच्चों को काम दिया है कि तुम्हें इतने इतने टाइम पे आना है या ये काम करना है, क्या वो काम कर भी रहे हैं या फिर नहीं कर रहे, उनकी एबिलिटी के हिसाब से दे दिया तो मस्ती मार रहे हैं। फिर उसके बाद चेक करेंगे क्या मैंने जैसे प्लान किया था वैसा हुआ है या फिर नहीं हुआ। यही तो बिजनेस है, आप चेक कर लो, कहीं भी लगा सकते हो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ये 5 टर्म हर जगह अप्लाई होती है बिजनेस के अंदर। बिजनेस छोड़ो, अपना नॉर्मल सी भी बात है। अब एक और चीज़ देखो, एक और एग्जांपल देता हूँ। हम पेपर देने जाते हैं तो पेपर देने से पहले सोचते हैं ना, क्या पढ़ें, कब पढ़ें, कैसे पढ़ना है, दिस इज कॉल्ड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग मतलब ऑर्डर रखते हैं ना, पहले चैप्टर के बाद दूसरा करेंगे, दूसरे के बाद तीसरा करेंगे, चौथा करेंगे, पांचवा करेंगे, हो गया। उसके बाद स्टाफिंग, राइट पर्सन। अब इसमें राइट पर्सन, राइट जॉब, क्वालिफिकेशन की बात नहीं आती, इसमें करूँगा। अब मुझे सही डिसीजन लेने पड़ेंगे कि मेरे को कौन सा चैप्टर आता है, कैसे करना है, कितने चैप्टर में मैं अपना टाइम बचा सकता हूँ, ये दिस इज कॉल्ड स्टाफिंग, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, मतलब मेरे को राइट डिसीजंस लेने हैं। उसके बाद टेलिंग टू डू, मैंने जो सोचा था, जो मैंने टेलिंग व्हाट टू डू, सीइंग दैट देयर इज एबिलिटी ऑफ द बेस्ट थिंग्स, मतलब मैंने सोचा कि मैं ऐसे कर लूँगा, इतने वक्त में चैप्टर खत्म कर लूँगा, क्या मैंने अपनी एबिलिटी के हिसाब से वैसा किया है या फिर नहीं करा है। फिर लास्ट में क्या करेंगे, कंट्रोलिंग, मैं अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो मैंने इतने चैप्टर करे हैं, मैंने बोला कि आज मेरे को 10 चैप्टर खत्म करने थे, क्या मैंने 10 चैप्टर तक पहुंचा, और अगर नहीं पहुंचा तो क्या गलती रही, किस वजह से मैंने 10 चैप्टर याद नहीं कर पाए, किस वजह से मेरे को क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, ये सारा क्या आया, कंट्रोलिंग, उनको दूर करने के लिए होता है। यही चलता रहता है, दिस इज कॉल्ड 5 थिंग्स जो बिजनेस के अंदर चलती हैं। आई होप आपको बिजनेस की 5 टर्म बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। हाँ, ये अभी चैप्टर्स नहीं हैं, ये सिर्फ 5 चीज़ें हैं जिसमें अभी मैंने आपको ये बताया कि बिजनेस के अंदर क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें आएंगी। ठीक है, जल्दी ही इन टॉपिक्स पे मैं आपकी वीडियोस बना दूंगा, कनेक्ट रहना मेरे साथ। रिस्पांस अच्छा मिला तो मैं डेफिनेटली बनाऊंगा, पक्का बनाऊंगा वीडियोस बहुत सारी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें